इलाके में अपने अपनी सोसाइटी में एक असर रसूख होता है और उस असर रसूख को बरोएकार लाने की हर पार्टी कोशिश करती है। लेकिन जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है, ये तो काफी देर से कांग्रेस में थे और काफी देर रहे, और उसके बाद में जो इन्होंने कांग्रेस छोड़ के दूसरी तंजीम बनाई, उसका आज इनको उनने बरमला इजहार भी किया कि हमसे गलती हो गई और उसकी उनने माजरत भी मांगी। तो जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि इनका अपने अपने इलाके में अच्छा खासा असर रसूख है, बल्कि मुल्हका इलाकों में भी इनका असर रसूख है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके आने से, बल्कि पूरा यकीन है कि इनके आने से अपने अपने इलाकों में भी और मुल्हका इलाकों में भी कांग्रेस मजबूत होगी। हमारे साथ अभी ताज मोहिउद्दीन जुड़े हुए हैं। सब कांग्रेस में आप फिर से आप आ गए हैं, कोई खास कारण उसका? देखिए, अगर मैं कहीं भी था, मेरा दिल जो था कांग्रेस में था। 40 साल जिस जमात में रहा हूँ, जिसके लिए गोलियां खाई हूँ, जिसको मिलिटेंसी में चलाया हूँ, वो तो कुछ मजबूरियां भी नहीं थी, मेरी बेवकूफ़ी थी। हाँ, मैं बेवकूफ़ी थी और उसके लिए मैं अपने मरकज का भी गुनहगार हूँ। तो आए हैं, इंशाल्लाह ये घर है, और घर में मैंने किसी की इजाज़त लेके नहीं आना, मगर इजाज़त लेनी पड़ी और आ गया। और किस तरीके का रोल आगे निभाया जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा आप कितने प्रोएक्टिव रहे हैं जब कांग्रेस में थे? देखिए, जब मैं कांग्रेस में था तो हिमाशा अच्छी सीटें हमने ली, और आज भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी सीटें लेंगे। ये जो 6 का स्कोर है, इसको 3 गुना करेंगे। और बस आखिर में बस एक सवाल ये कि कोई नया रोल जो अभी आपको पार्टी ने दिया है, नई जिम्मेदारी दी हो, या जो चैलेंज इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर कांग्रेस की लग रही है? मैं सारी जिम्मेदारी अपने सिर पे लेता हूँ। मुझे ओहदों की जरूरत नहीं होती। कभी थी, कभी यहाँ 2 जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं कश्मीर से था और मोहतरम जम्मू से था। अब उसकी जरूरत नहीं, मुझे ओहदे के लिए नहीं आया। मैं लोगों की खिदमत करने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए आया हूँ, वही बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी जेएम सरूरी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज वापस कांग्रेस ज्वाइन किया। सर, सब बताइए, क्या हुआ कि माइंड चेंज किया आपने? माइंड चेंज नहीं, लोगों की मर्जी थी। एक सेकुलर जमात है, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर सेकुलर जमात है वो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल जी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जो एलओपी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी सरबराही में यहाँ पे जनाब कर्रा साहब और मीर साहब की सरबराही में हम कोशिश करें कि कांग्रेस को मजबूत करें, ताकि हमारी रियासत में भी कांग्रेस की सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की वहाँ बात करें तो किस तरीके की चैलेंजेस और लोगों का कैसा रिस्पांस रहा? चैलेंजेस मैंने लगभग अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे हल किए थे, और ये जो अरसा बीजेपी का रहा, इसमें कुछ नहीं हुआ। लिहाजा कहते हैं कि इतने 9 साल काबिल तारीफ में कहते हैं, ये तो हमारे तबाह और बर्बाद हुए। कुछ नहीं हो रहा, आज भी कुछ नहीं हो रहा है, न कल कुछ हो रहा था, न जो हुआ सो हुआ कांग्रेस के दौर में हुआ। लोगों की ख्वाहिशात थी कि आप दोबारा कांग्रेस में जाइए। जैसे अब 30 साल मैंने कांग्रेस में 3 बार जीता, और रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे आज मैं मामूली 200-300 वोटों से हार गया। अगर मुझे 270 वोट मिली, वो भी खुदा की मर्जी थी, क्योंकि नोटा को 1300 वोट पड़े, वो भी खुदा की मर्जी थी। मेरा सपोर्टिंग कैंडिडेट को 700 वोट पड़े, ये फिर अल्लाह को ही मंजूर ऐसा था। लिहाजा मैं इसमें भी शुक्रगुजार हूँ, जो फैसला अल्लाह के हों उनको मानना चाहिए। हम खिदमत खलक जीत के भी लोगों की करते थे, आज भी मेरे लोग, रात को मुझे 10 बजे पता चला, आज भी हमारे लोग दौड़ के 250 किलोमीटर लेके यहाँ पे आज आपने देखी कितनी भीड़ थी यहाँ पे थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जेएम सरूरी जो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद इन्होंने जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से दरकिनार कर लिया था खुद को, उसके बाद कई सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी ज्वाइन की थी, जिसमें ताज मोहिउद्दीन, जेएम सरूरी जैसे कई सारे बड़े नाम थे, और आज जाके वापस से इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। और आपने सुना कि कह रहे थे कि कोई कारण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड थी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और जिस तरह से इस वक्त भाजपा का कार्यकाल चल रहा है, लोग उससे परेशान हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं हमने ये तय किया कि हमें अब वापस कांग्रेस में आना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।